बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सुबह जो हमने क्लास में पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी कॉन्सेप्ट का ये रिवीजन है। देखें, ये इस प्राइम एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हमने ब्रैकेट में इंट एन लिखा हुआ है। ये इंट एन क्या है? ये एक पैरामीटर है एन। ठीक है। और हम यहाँ पर इस फंक्शन के नाम पे गौर करें तो ये फंक्शन इस प्राइम है। मतलब क्या ये जो एन है ये प्राइम है या नहीं है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। वो सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो एन को हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप चलाया है जो टू से स्टार्ट किया है, और n/2 यानी n का हाफ तक ये लूप चलेगा। यानी अगर n की वैल्यू फर्स्ट करें 10 है तो ये n/2 यानी 10/2 यानी 5, ये लूप 5 तक चलेगा। ठीक है। यानी किसी भी नंबर के हाफ तक हम इस लूप को चला रहे हैं, क्योंकि जो बड़े से बड़ा नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है तो उसका हाफ ही है। ठीक है। उसके अलावा उसके हाफ से बड़ा कोई भी नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। और वन से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वन तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो हम टू से लेके उस नंबर के हाफ तक हर नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो उसको डिवाइड करता है या नहीं करता है। इस काम के लिए हमने रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और हमने लिखा हुआ है कि वो जो नंबर है एन, वो अगर जे से डिवाइड होता है और रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और डिवीजन कंप्लीट होने पे हम फ्लैग को ज़ीरो कर देते हैं। ये फ्लैग जो है, इसकी हमने वैल्यू वन रखी हुई है। फ्लैग वन का मतलब है कि ये नंबर प्राइम है, और फ्लैग ज़ीरो का मतलब है कि ये नंबर प्राइम नहीं है। तो फ्लैग हमने वन रखा है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी जे जो है वो एन को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर प्राइम नहीं है। तो उस सूरत में हम फ्लैग को ज़ीरो कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि मजीद आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि सी आउट एन इज, और फिर ये नॉट उस सूरत में प्रिंट होगा जब फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू वन ही रहेगी तो ये नॉट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये तो प्रिंट होगा एन इज प्राइम, या फिर प्रिंट होगा एन इज, और फ्लैग जीरो होने की वजह से नॉट प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट होगा एन इज नॉट प्राइम। ठीक है। तो इस प्राइम का फंक्शन ये तो प्रिंट कर देगा एन इज प्राइम, या प्रिंट कर देगा एन इज नॉट प्राइम। अब इस प्राइम के फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में इस जगह पे कॉल किया है। मेन फंक्शन में हमने एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हम कहते हैं कि एंटर एनी नंबर, उस नंबर को हम सीन करते हैं, और इस प्राइम को हम कॉल करते हैं, और इस नम को हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस प्राइम को कॉल करते वक्त हमने इस नम को यहाँ पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ है। तो ये नम जो है, ये नम इस एन के अंदर कॉपी हो जाएगा। यानी जब ये इस प्राइम का फंक्शन कॉल होगा तो वो नम इस एन के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। ये ज़रा देखें किस तरह से हो रहा है। फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने एक इंटीजर दिया है, और यहाँ फंक्शन के हेडर के अंदर भी एक इंटीजर एन मौजूद है। ठीक है ना। तो हमने सुबह क्लास में पढ़ा था कि ये पैरामीटर है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इस एन को हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर, जबकि ये नम जो है इसको हम कहेंगे ये एक्चुअल पैरामीटर है। तो इस एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू इस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, पहले चला के चेक कर लेते हैं। ये हमसे पूछता है कि एंटर एनी नंबर। अब हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं। जी, मैं एंटर करता हूँ 71। अब 71 हम प्रेस करते हैं। 71 हम एंटर करते हैं तो ये कहता है 71 प्राइम है। ठीक है। और अगर हम ऐसे नंबर एंटर करते हैं जो कि प्राइम ना हो, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 93, ये कह देगा 93 इज नॉट प्राइम। तो अगली वीडियो में मैं इस प्रोग्राम को डीबग करके आपको सिखाऊंगा कि ये प्रोग्राम किस तरह चल रहा है।